जनवरी 2026 कोई साधारण महीना नहीं है, बल्कि ये वो एंट्री पॉइंट है जहां से आपका पूरा साल तय होना शुरू होगा। आपकी राशि में ट्रांजिट करता हुआ 4 ग्रहों का काफिला पहले 12 दिन आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके फैसलों, इन तीनों का इम्तिहान लेगा। ये 12 दिन आपको अगले लेवल का खिलाड़ी बनाने की परीक्षा के हैं, और इसके बाद महीने का दूसरा हिस्सा आपके उन्हीं फैसलों का सीधा सीधा रिजल्ट लेकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम, रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन, यानी कमाई, प्रतिष्ठा और पहचान के रूप में। सवाल यह नहीं है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं, सवाल यह है कि आप मिलने वाले मौकों को अपनी ईगो में गवाएंगे या अपनी समझदारी से उसका पूरा फायदा उठाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा कदम आपकी वैल्यू बढ़ाएगा और कौन सी एक गलती पूरे साल की दिशा बदल देगी, और सबसे अहम बात, जनवरी महीने के वो 4 निर्णायक दिन जब 4 ग्रहों का काफिला आपके दूसरे भाव की तरफ बढ़ेगा, तब क्या होगा? तो जवाब इसी वीडियो में छुपा है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। धनु राशि वाले सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रहों की चाल की बात करें तो जनवरी महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आपके पहले घर में, देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में, शनिदेव 4थे घर में और राहु महाराज 3रे तथा केतु 9वें घर में गोचर करेंगे। ग्रहों नक्षत्रों की सूक्ष्मता के साथ गणना करने पर यह पता चलता है कि 12 जनवरी तक का जो समय है वो आपके लिए खुद को रीडिफाइन करने वाला समय है, यानी एक तरह से अपने आप को बिल्कुल नए अंदाज में साबित करने वाला समय है। इसके पीछे का कारण यह है कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इन चारों ग्रहों का शक्तिशाली काफिला गोचर कर रहा है, जो आपकी कुंडली के अनुसार शिक्षा, प्रेम, कर्म, भाग्य, विदेश यात्रा, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति तथा खर्चों को रूल करने वाले प्लैनेट है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की भी इन चारों ग्रहों के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और धन तथा पराक्रम भाव के स्वामी शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी महीने की 12 तारीख तक हर बात के लिए रास्ता इसी बात से होकर निकलेगा कि आप इन 12 दिनों में कैसा बिहेव करते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है। बात काफी गहरी है और फायदेमंद भी, इसलिए जरा ध्यान से समझ लीजिए ताकि नव वर्ष में आपको एक दमदार शुरुआत मिल सके। मैं चाहता तो चंद शब्दों में सीधे सीधे गाड़ी, बंगला, मोटर कार की प्रेडिक्शन करके वीडियो को समाप्त कर देता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ होने वाली घटनाओं की जानकारी मात्र देना नहीं है, बल्कि आपको उन परिस्थितियों के लिए तैयार करना है जिनको अच्छी तरह से हैंडल करके आप इस नए वर्ष का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर एक असाधारण शक्ति का संकेत है। 12 जनवरी तक का समय आपको नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता देगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज, आत्मविश्वास और आकर्षण दिखाई देगा, जिसे लोग स्वतः महसूस करेंगे। ये वो समय है जब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, लोग आपको फॉलो करने के लिए तैयार रहेंगे। सूर्य देव आपके भीतर अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, इस प्रकार का आत्मबल जागृत करेंगे। आप अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट रहेंगे और अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से कमिटेड नजर आएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वो आपको साहस और एक्शन लेने की ताकत तथा जोखिम उठाने का कॉन्फिडेंस देंगे, जिससे आपके रुके हुए काम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बुध ग्रह आपकी सोच और वाणी को शार्प बनाएगा। आपकी बातों में दम होगा, आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे और आपकी प्लानिंग क्षमता नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। वही शुक्र आपके चेहरे, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन लेकर आएंगे। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कंपनी को वैल्यू देंगे और आपके साथ काम करना भी पसंद करेंगे।
आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनने वाला ये शक्तिशाली ग्रह जो सिर्फ करियर या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। चाहे विवाह और पारिवारिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं हो, कोर्ट कचहरी, ऋण, शत्रु, लाभ हानि, विदेश यात्रा, भाग्य या सामाजिक रिश्ते, हर जगह आपकी सफलता की नींव इसी समय में रखी जा रही है, यानी महीने के पहले 12 दिन। लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं है कि जनवरी महीने की 12 तारीख तक के शुरुआती दिन आपके सही समय पर लिए जाने वाले सही फैसलों पर टिके हुए हैं। ये एक ऐसा समय है जो आपकी सोच, आत्मविश्वास, ईगो और डायरेक्शन को पूरी तरह से शेक करेगा। सीधे सीधे कहूं तो इस समय के दौरान इस बात की कड़ी परीक्षा होगी कि आपको खुद पर कितना भरोसा है। 1 से 12 जनवरी के बीच लिया गया एक शक्तिशाली यानी सशक्त निर्णय आपके पूरे वर्ष की दिशा तय कर सकता है। ये समय आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएगा और बताएगा कि जब धनु राशि का व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। और फिर इसके बाद आएंगे जनवरी महीने के वो 4 दिन यानी 13 से लेकर 16 फरवरी के बीच, जब इन चारों ग्रहों का काफिला आपके सेकंड हाउस की तरफ बढ़ रहा होगा। तब तो आपकी नजर बिल्कुल अर्जुन जैसी होनी चाहिए, जिसे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखती है। इन 4 दिनों में आपके सब्र की कड़ी परीक्षा होगी और साथ में इस बात की भी कि आप जो भी जानते हैं, जो भी आपको नॉलेज है, उसका आप कितना बखूबी इस्तेमाल कर पाते हैं। इन 4 दिनों को अगर आपने सब्र के साथ पार कर लिया तो पूरा वर्ष आपको वो देकर जाएगा जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है। देखिए, ये नए साल के शुरुआती दिन है, तो हर साल की तरह इन दिनों में भी सैलरीज बढ़ने की प्रक्रियाएं चलेंगी, प्रमोशन की प्रक्रियाएं चलेंगी। जो लोग खुद का कारोबार करते हैं वो कुछ नए एग्रीमेंट साइन करेंगे या कुछ नई डील वगैरह साइन करेंगे। मीन्स की व्यापारिक क्षेत्रों में या कामकाज के क्षेत्रों में इन दिनों ऐसा समय है जहां आपको कुछ फायदा होने की बड़ी उम्मीद रहती है। बस यही वो पल रहेगा जहां आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने शब्दों और एक्शन पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए हो सकता है कि इंक्रीमेंट या प्रमोशन मनचाही ना मिले, या जो लोग खुद का कारोबार करते हैं उनको मनपसंद डील ना मिले। तो ऐसे नाजुक समय में नौकरी पेशा लोग अपने सीनियर्स, कोलीग्स या बॉस के साथ ईगो के टकराव से बचे, यानी बहसबाजी से बचे। जिनका खुद का कारोबार है उनको भी अपने सामने वाली पार्टी के साथ ईगो क्लैश से बचना होगा। यही वो 4 दिनों का नाजुक वक्त है जिसमें आपका एक सही फैसला आपको अगले लेवल तक ले जा सकता है या फिर कई वर्ष पीछे। तैश में आकर नौकरी छोड़ना या व्यापारिक डील्स को कैंसिल करना जैसे फैसले भूलकर भी मत लें। ऐसी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में खुद को आत्मविश्वास और धैर्य से साबित करने की कोशिश करें, ना कि बिना सोचे समझे कोई तीखी प्रक्रिया जो आगे जाकर आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। इन 4 दिनों में इंपल्सिव रिएक्शन देने से बचें। मीन्स की तैश में आकर ना ही किसी को कड़वे वचन बोले और ना ही कोई फैसला जल्दबाजी में ले। और इस क्रिटिकल समय के बाद जैसे ही इन चारों ग्रहों का काफिला 17 से 31 जनवरी के बीच आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो ग्रहों का पूरा खेल ही बदल जाएगा। वजह यह है कि यही सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपके दूसरे घर में प्रवेश करते ही सीधे सीधे आपकी कमाई, वाणी, परिवार और आपकी सेल्फ वैल्यू को एक्टिवेट कर देंगे। ये समय धनु राशि वालों के लिए अपनी असली कीमत को पहचानने का है। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन, सेल्स, कंसल्टेशन, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी और ऑनलाइन वर्क के जरिए धन के नए रास्ते खोल सकता है। इसके अलावा जो दूसरे बिजनेस हैं वो भी चलेंगे। मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहस देगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया कोई भी फाइनेंशियल रिस्क आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्यदेव की बात करें तो वो यहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट
और अथॉरिटी को मजबूती देंगे। एक तरफ मंगल आपको भीतर से साहसी, निर्णायक और मेहनती बनाएगा। इन 15 दिनों में आप जो भी ठान लेंगे उसे पूरा करने की ताकत इस समय आपके साथ है। यकीन मानिए, जिस काम को भी आप हाथ डालेंगे उसके पूरा होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। दूसरी तरफ शुक्र इन 15 दिनों में आपकी वाणी में एक अलग सा आकर्षण भरता रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे और लोगों के साथ आपके संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाएंगे। शुक्र, मंगल और बुध का ये कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनैलिटी में एक खास चमक लेकर आएगा। ये क्वाइट पॉसिबल है कि वाणी भाव में स्पीच को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह बुध का मंगल जैसे फायरी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन आपको धुआंधार बोलने के लिए उकसाए। लेकिन यह समय ज्यादा बोलने का नहीं बल्कि कम बोलकर गहरा असर छोड़ने का है। मंगल और बुध की एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय अगर आप इस फार्मूले को अपनाकर देखेंगे, यानी कम बोलेंगे लेकिन असरदार बोलेंगे, तो धन का लाभ साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किसी भी राशि या लगन के वे लोग जिनकी कुंडली में सेकंड हाउस यानी धन भाव में मंगल और बुध की जुति बनी हुई है, उन्हें भी इस कम बोलने वाले फार्मूले को जरूर अपनाना चाहिए। यकीन मानिए, उनको भी धन लाभ में वृद्धि मिलने लग जाएगी। जहां तक सूर्यदेव की बात है, तो ये इन 15 दिनों में आपकी नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाएंगे और आत्मसम्मान में इजाफा करेंगे। आपकी बातों में वजन आएगा और लोग आपको गंभीरता के साथ सुनना शुरू कर देंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर दृष्टि इस प्रभाव को और भी मजबूत बना रही है, यानी सोने पर सुहागा। बुध आपकी सोच को स्पष्ट, व्यवहारिक और रणनीतिक बना रहा है, जिससे पैसे, प्लानिंग और फैसलों में गलती की संभावना कम रहेगी। कॉन्सिक्वेंटली ये 15 दिन आपको किसी बड़े फाइनेंशियल गेन यानी धन लाभ की स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। रुके हुए धन की वापसी के साथ साथ लाभ के योग भी बन रहे हैं। मतलब कि इन 15 दिनों में आपको धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस लेना है और उसकी वापसी के काफी लंबे समय से चांसेस नहीं बन रहे, तो कोशिश करने पर आपको पैसा वापस मिल सकता है। बाकी लंबी अवधि के 4 प्रमुख ग्रह राहु महाराज, केतु, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति न केवल जनवरी में बल्कि आने वाले समय में भी आपके जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करते रहेंगे। इन ग्रहों का प्रभाव आपको मैच्योरिटी, अलर्टनेस और दूरदर्शी बनाने के लिए है, ताकि आप समय से पहले सही निर्णय ले सके। आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करते हुए राहु महाराज आपके भीतर साहस, जोखिम लेने की क्षमता और आगे बढ़ने का जज्बा जगाएंगे। यह समय नए प्रयोग करने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और निडर होकर कदम बढ़ाने का है। बस इतना ध्यान रखें कि हर निर्णय पूरी जानकारी और स्पष्ट सोच के साथ लिया जाए, क्योंकि जब आप सच को पूरा समझकर आगे बढ़ेंगे तब राहु की ऊर्जा आपको बड़ी छलांग दिलवा सकती है। 4th भाव में शनिदेव का ये गोचर आपको ये सिखा रहा है कि स्थायी सुख और सुरक्षा जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन से मिलती है। घर, परिवार, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में शांत रहकर लिया गया फैसला आपको लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करेगा। ढैया का ये दौर आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत और जिम्मेदार बनाने के लिए है। 9वें भाव में केतु का ये गोचर इस वर्ष आपको भाग्य के भरोसे बैठने से आगे बढ़ाकर उद्देश्यपूर्ण कर्म की ओर ले जा रहा है। अब सफलता अपने आप नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से आएगी। इस दौरान पिता, गुरु या किसी मेंटर के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि आप ईगो को पीछे रखकर विवेक और समझदारी से काम लेंगे तो यही अनुभव आपके ज्ञान को और गहरा बना देगा। वही देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 7वें भाव में उनका ट्रांजिट आपके रिश्तों, साझेदारी और पब्लिक इमेज को मजबूती देने वाला रहेगा। सही लोगों के साथ जुड़ने के अवसर आपको मिलेंगे और सहयोग से आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। बस जरूरत है समझदारी की। विश्वास करें लेकिन विवेक के साथ आगे बढ़े। जब आप संतुलन बनाए रखेंगे तो गुरु की कृपा आपको सही लोगों का साथ जरूर दिलवाएगी। उपाय की बात करें तो इस पूरे साल के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन सूक्ष्म उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने कर लिया
तो ग्रहों की सबसे बड़ी काट अपने आप ही हो जाएगी। जनवरी महीने के किसी भी गुरुवार से शुरुआत करें। सुबह स्नान के पश्चात पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। जाप के बाद अपने से किसी छोटे व्यक्ति, विद्यार्थी या जरूरतमंद को पीली दाल, हल्दी या पीले फलों का दान करें। आजकल के दौर में, परिवेश में अगर इस तरह का दान संभव ना हो तो आप पैसों से भी उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस उपाय का असली असर तब दिखेगा जब आप पूरे साल किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करेंगे। यह उपाय आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करेगा, केतु के भ्रम को काटेगा और आपकी वाणी को नुकसान से बचाकर उसे धन का साधन बनाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नई सोच, पक्की नीयत और सही एक्शन, यही इस साल का बेस है। रिमेंबर, डेस्टिनी डजंट चेंज ओवरनाइट, बट द राइट डिसीजन टुडे चेंजेस एवरीथिंग। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।